नमस्कार, मैं सुष्मिता मिश्रा। आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM यूपी। इन दिनों नवरात्र के चलते जगह जगह पर गरबा और रामलीला के आयोजन हो रहे हैं। इन आयोजनों में लोग भारी मात्रा में शिरकत कर रहे हैं, लेकिन अब गरबा और रामलीला भी हिंदू मुस्लिम की राजनीति का शिकार होने जा रही है। जी हां, सही सुना आपने। दरअसल गरबा और रामलीला के आयोजनों में अब मुसलमानों के शामिल होने पर रोक लगा दी गई है। आधार देखकर इन आयोजनों में एंट्री मिलने की बात चल रही है। ऐसे में इसे लेकर नेताओं की गलत बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। इसी बीच साध्वी प्राची ने उत्तर प्रदेश के बड़ौत में पंचमुखी मंदिर में चल रही रामलीला में शामिल होकर विवादित बयान दिया है। साध्वी प्राची ने कहा है कि गरबा में मुस्लिम युवक अक्सर छेड़छाड़ की घटनाओं में शामिल रहते हैं। उन्होंने सवाल किया कि यदि गरबा इतनी सुरक्षित और पवित्र आयोजन है तो मुस्लिम परिवार अपने बेटियों को इसमें क्यों नहीं भेजते। वहीं उनके इस बयान के सामने आने के बाद सियासी गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। उनके इस बयान को लेकर तरह तरह की बातें भी हो रही हैं। हालांकि ये कोई पहला मौका या पहला मुद्दा नहीं है जिसे लेकर विवादों में हो, बल्कि इससे पहले भी कई बार अपनी गलत बयानबाजी को लेकर विवादों में घिर चुकी हैं। इसी बीच सिर्फ आयोजनों में मुसलमानों की एंट्री को लेकर बोला, बल्कि बागपत में साध्वी प्राची ने आई लव मोहम्मद को भी नया जिहाद बताया है। उन्होंने यूपी सरकार को इस पर गंभीर एक्शन लेने को कहा है। साध्वी ने हिंदुस्तान को हिंदुओं का देश बताया। बोली कि धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ था। इसके साथ ही उन्होंने महाराष्ट्र के मंत्री भरत गोगावाले के हालिया बयान पर भी पलटवार किया है। साध्वी ने कहा है कि अगर हिंदू संस्कृति की शुरुआत करनी है तो इसे मस्जिदों से क्यों नहीं शुरू किया जाए। मौलाना दरगाह और मस्जिदों पर कमाई के लिए हिंदुओं को रोकते नहीं हैं, लेकिन हिंदू त्योहारों में घुसपैठ करना इनकी पुरानी चाल है। उन्होंने कहा कि हिंदुओं के त्योहार पर ही भाईचारा स्थापित होता है। अपनी महिलाओं को कार्यक्रम में भेजो, महिलाएं वहां पर जाएं, देखें और कुछ शिक्षा लेकर आएं, और जो लड़के हैं यही क्यों आते हैं, इसका मतलब बहुत बड़ी साजिश है। मस्जिद में गरबा कर लीजिए, वहां पर तुम्हारे लड़के भी जाएंगे और एक महिलाएं भी। DNA सबका एक है, मस्जिदों में भी गरबा करा लीजिए। गौरतलब है कि जिस तरह की बातें निकलकर सामने आ रही है, इससे हिंदू मुस्लिम की एकता को भंग करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि गरबा एंट्री को लेकर जो विवाद चल रहा है, इसकी बात करें तो आपको बता दें कि यह विवाद शुरू हुआ तब जब विश्व हिंदू परिषद यानी BHP और इससे जुड़े संगठनों ने सार्वजनिक रूप से यह मांग उठाई कि गरबा डांडिया पंडालों में केवल हिंदुओं को ही प्रवेश दिया जाए। उनका कहना है कि यह केवल नृत्य का आयोजन नहीं, बल्कि देवी दुर्गा की आराधना का पावन पर्व है और इसमें वही लोग शामिल हो जो इस आस्था में विश्वास रखते हों। विश्व हिंदू परिषद के बयानों पर विपक्षी दलों ने आपत्ति जताई। इसे लेकर 21 सितंबर को विहित के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री राज नायर ने कहा कि गरबा देवी की पूजा का एक रूप है, न कि मात्र नृत्य। जो लोग मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते और इसमें शामिल होने का अधिकार नहीं होना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि ऐसे आयोजनों में गैर हिंदुओं की मौजूदगी से धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं। न सिर्फ यूपी में बल्कि कई अन्य प्रदेशों में भी इसे लेकर बवाल मचा हुआ है। आलम यह है कि जगह जगह विवादित पोस्टर लगाए जा रहे हैं। अभी हाल ही में देखने को मिला कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कई गरबा पंडालों पर विवादित होर्डिंग लगाए गए हैं। अवधपुरी श्री कृष्ण सेवा समिति द्वारा लगाए गए एक होर्डिंग में लिखा है, गरबे के पंडाल में जिहादियों का आना सख्त मना है, पकड़े जाने पर घर वापसी कराई जाएगी या उचित कार्रवाई होगी। इस होर्डिंग पर लठ और जूते चप्पल की तस्वीरें भी लगी हुई हैं। इसके अलावा यूपी के कानपुर में भी ऐसे विवादित पोस्टर चर्चा का विषय बने रहे। कानपुर में विहित और बजरंग दल ने संयुक्त रूप से पुलिस कमिश्नर और जिला अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मांग की कि नवरात्रि के दौरान आयोजित होने वाले गरबा डांडिया कार्यक्रमों में गैर हिंदुओं का प्रवेश पूरी तरह से रोका जाए। विहित के प्रांत अध्यक्ष राजीव महाना ने आरोप लगाया कि पिछले अनुभवों में मुस्लिम युवक विशेष उपदेश से इन आयोजनों में शामिल होते हैं ताकि हिंदू युवतियों को प्रभावित कर लव जिहाद जैसी गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा सके। आपको बता दें कि दुर्गा पूजा के पहले ही उत्तर प्रदेश में कुछ लोगों द्वारा मुस्लिम समुदाय के खिलाफ माहौल बनाना शुरू कर दिया गया। इसी कड़ी में बता दें कि श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर मामले के मुख्य याचिकाकर्ता दिनेश फलाहारी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर दुर्गा पूजा और रामलीला जैसे त्योहारों में मुसलमान
मुसलमानों के प्रवेश पर रोक लगाने की मांग की। दिनेश पलाहारी ने इस संबंध में अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करके इस मामले की जानकारी दी। उन्होंने अपने पत्र में तर्क दिया कि मुस्लिम समाज के लोग हिंदू त्योहारों में व्यापार करने के लिए आते हैं, लेकिन वो हिंदू धर्म को काफिरों का धर्म कहते हैं। इसके साथ ही उन्होंने मुस्लिम समाज के नौजवानों पर हिंदू युवतियों के साथ लव जिहाद करने का भी इल्जाम लगाया। दिनेश पलाहारी ने मुख्यमंत्री को लिखे अपने पत्र में मुस्लिम नौजवानों पर इल्जाम लगाते हुए लिखा कि हिंदुओं के त्योहारों के दौरान मुस्लिम युवक मंदिरों के आसपास खड़े हो जाते हैं, जिससे लव जिहाद जैसी घटनाएं होती है। उनका कहना है कि गरबा और डांडिया जैसे आयोजनों में मुस्लिम युवक महिलाओं को गलत तरीके से छूते हैं, जिससे माहौल खराब होता है और अशांति फैलती है। पलाहारी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मांग की कि अगर मुस्लिम समुदाय के लोगों को हिंदुओं के त्योहार से दूर रखा जाए तो शांति बनी रहेगी। इस मांग का समर्थन कई बड़े हिंदू संतों ने भी की है। इसके बाद महामंडलेश्वर रामदास महाराज ने कहा कि विधर्मी लोग अक्सर टीका लगाकर या भेष बदलकर ऐसे आयोजनों में जाते हैं और लव जिहाद की घटनाओं को अंजाम देते हैं। उन्होंने इस तरह के लोगों पर लगाम लगाने की जरूरत पर जोर दिया। हालांकि आपको बता दें कि बीएचपी द्वारा ऐसी बयानबाजी की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ इसे लेकर महायुक्ति नेताओं के मुस्लिम समर्थन में बयान सामने आ रहे हैं। दरअसल गरबा विवाद के बीच अजीत पवार गुट ने बड़ा बयान दिया है। एनसीपी के पूर्व सांसद और पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आनंद परांजपे ने कहा है कि धर्म के नाम पर किसी को प्रताड़ित करना ठीक नहीं है। ऐसे कई मुसलमान त्योहार होते हैं जिसमें हिंदू शरीक होते हैं और तब कभी किसी हिंदू को अपने धर्म की पहचान बतानी नहीं पड़ती है। एनसीपी नेता ने कहा है कि लॉ एंड ऑर्डर बना रहना चाहिए। इस पर महाराष्ट्र सरकार जल्द फैसला लेगी। उन्होंने क्या कुछ कहा, आप इस वीडियो में देखिए। इस बारे में निर्णय, खास करके महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र शासन निर्णय ले सकती है। धर्म के नाम पे किसी को भी प्रताड़ित करना, ये बात ठीक नहीं है। ऐसे कोई मुस्लिम त्योहार रहते हैं जिसमें हिंदू शरीक होते हैं और तब कभी किसी हिंदू को अपनी धर्म के बारे में आइडेंटिटी बतानी नहीं पड़ती। तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का यही मानना है कि लॉ एंड ऑर्डर बनी रहनी चाहिए। जहां पर गरबा खेला जाता है वहां पर महिलाओं को सुरक्षित महसूस होना चाहिए और उस प्रकार की पूरी तैयारी महाराष्ट्र पुलिस और मुंबई पुलिस की रहेगी। लेकिन उसको धार्मिक रंग देके कि इस धर्म के लोग गरबा खेलने न आए, उनकी धर्म के बारे में उनको चेक किया जाए, ये ठीक नहीं है। भारत एक सहिष्णु देश है और मुझे लगता है कि अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम होती है तो जरूर इसमें पुलिस हस्तक्षेप करेगी, शासन हस्तक्षेप करेगा। आपको बता दें कि इन बयानबाजियों को लेकर कई गुट आपस में ही टकराते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि यह कोई पहला मौका नहीं जब दुर्गा पूजा के मौके पर मुसलमानों को टारगेट किया गया हो, बल्कि इससे पहले भी कई घटनाएं ऐसी हो चुकी हैं जिसकी चर्चा आज भी होती रही है। इस साल की तरह बीते साल भी कानपुर में नवरात्र में गरबा और डांडिया आयोजन में मुसलमानों के प्रवेश को लेकर हिंदू संगठन बजरंग दल और बीएचपी के कार्यकर्ताओं ने फरमान जारी किया था कि नवरात्र के दौरान आयोजित होने वाले गरबा और डांडिया जैसे कार्यक्रमों में मुस्लिम का प्रवेश वर्जित किया जाए और खुली चुनौती भी दी थी। शहर में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में आने वाले लोगों के आधार कार्ड चेक करने की उन्हें प्रवेश दिया जाए। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने सभी आयोजनों स्थलों पर अपनी टीम के कुछ सदस्यों को तैनात किया था और प्रशासन को चेताया था कि अगर उनकी तरफ से कार्रवाई नहीं हुई तो बजरंग दल कार्रवाई करेगा। वैसे इस पिटाई का वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसके सामने आने के बाद पुलिस हरकत में आई थी। हालांकि ये कोई पहला साल या पहली घटना नहीं है, बल्कि हर साल यही आलम रहता है। ऐसे में सवाल बनता है कि आखिर कब तक हिंदू मुसलमानों की एकता को भंग करने की कोशिश और राजनीतिक फायदे के लिए की जाएगी और साध्वी प्राची जैसे लोग नफरत के बीज बोते रहेंगे। खैर, आपको बता दें कि इस समय ये मामला जोरों पर है और लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।